इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो 11 अगस्त को राज्यसभा में हुआ क्या? इस सवाल का जवाब हमें सबूतों के आधार पर मिल गया है। हंगामे पर सरकार और विपक्ष की बयानबाजी के बीच सदन के भीतर जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक भी था और लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी। उस घटना के सबूतों वाली सच्चाई हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। राज्यसभा के भीतर का ये मंजर हमारे लोकतंत्र पर लगा एक स्याह धब्बा है। लोकतंत्र के मंदिर में हुई इस घटना ने संसदीय परंपरा की मर्यादा का मान मर्दन किया है। लेकिन कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार कहती है विपक्ष और विपक्ष कहता है सरकार। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया है। वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। एक संसदीय आचरण और परंपरा में जो वो कह रहे हैं वो तो वही फुटेज दिख रहा है जिसको वो कह रहे हैं, और कौन सा फुटेज उनको देखना है। तो ये सबसे पहली बात ये है कि एक महिला मार्शल के साथ जो केवल अपनी ड्यूटी करने आई है, जो ड्यूटी के लिए संसद में उपस्थित है, पहली बात तो उसके लिए वेल में क्यों गए, और दूसरी बात उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया? क्या किसी भी सांसद को यह आचरण शोभा देता है? क्या वाकई में विपक्ष के सांसदों को मार्शल ने पीटा, या फिर विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा के लिए तैनात मार्शल्स के साथ हाथापाई की, मार्शल्स को खींच कर गिरा दिया? राज्यसभा के भीतर क्या हुआ उसके एक एक पल की तस्वीर सामने आ गई है। वो वीडियो सामने आ गए हैं जो विपक्ष के दांव से अलग की हकीकत दिखा रहे हैं। इन वीडियो से पता चलता है कि सदन के भीतर विपक्षी सांसदों ने जो कुछ किया वो पूरी रणनीति के तहत किया। ये स्ट्रेटजी किसकी थी ये भी वीडियो से ही पता चल जाएगा। विरोधी दलों का यह पहला इल्जाम है कि राज्यसभा में मार्शल्स के जरिए विपक्ष के सांसदों को पिटवाया गया, महिला सांसदों के साथ भी बदसलूकी हुई। सरकार का जवाब यह है कि विपक्ष ने जो हालात पैदा किए उसके कारण मार्शल्स तैनात करने पड़े। मार्शल पूरे संयम के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने क्या किया वो ये तस्वीरें बताती हैं। एक एक फ्रेम के साथ सच सामने आता जाता है। वो वक्त 6:02 का था। पिछड़े वर्ग का कानून पास हुआ और जैसे ही सभापति ने जनरल इंश्योरेंस बिल सदन में पेश करने की बात कही तो विरोधी दल एक्टिव हो गए। सबसे पहले टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने अपनी पार्टी की एमपी डोला सेन को इशारा किया। डोला सेन आगे आई। डोला सेन के साथ तृणमूल कांग्रेस की सांसद शांता क्षेत्री। ये तस्वीर लाइव टेलीकास्ट में नहीं दिखी क्योंकि उस समय कैमरा सदन के नेता पीयूष गोयल की तरफ था। पीयूष गोयल विपक्ष के रवैये पर आपत्ति जता रहे थे। इसी दौरान डोला सेन अपनी पार्टी की सांसद शांता क्षेत्री के गले में एक रस्सी जैसे कपड़े को बांधकर वेल में पहुंच गई और नारे लगाने लगी। 1 मिनट तक सिर्फ यही सांसद वेल में थी। दूसरे विपक्षी सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। उस समय तक रिपोर्टिंग टेबल यानी सभापति आसन के ठीक सामने वाली जगह पर मार्शल नहीं थे, लेकिन डोला सेन को आगे बढ़ता देख मार्शल ने चेयरमैन के आसन को जरूर घेर लिया था। कुछ ही पलों में सदन का माहौल बदल गया। 2 मिनट पहले तक शांति से चर्चा हो रही थी, अचानक नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। उस समय चेयरमैन की कुर्सी पर बीजेडी के नेता संसित पात्रा थे। 6:05 तक तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसद सभापति के सामने की टेबल के पास जमा हो चुके थे। शाम 6:22 पर डोला सेन ने पहले लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल को धक्का दिया, फिर उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का रास्ता रोकने की कोशिश की। शाम 6:26 पर कांग्रेस के नासिर हुसैन, शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और तृणमूल की अर्पिता घोष ने चेयर की तरफ पेपर फाड़कर फेंके। इस हंगामे के बीच ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय इसी बिल पर चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। हंगामे के बीच बोल रहे थे। उन्होंने बिल का विरोध किया लेकिन चर्चा में हिस्सा लिया।
इसके बाद इंश्योरेंस बिल पर बीजेडी और एआईएडीएमके के नेता भी बोले। उस वक्त तक हंगामा कम था, लेकिन जब विरोधी दलों को लगा कि चर्चा हो रही है, सदन चल रही है, तो फिर धक्का मुक्की शुरू हुई। पेपर फाड़कर सभापति की तरफ फेंके गए। सदन की कार्यवाही नोट करने वाले रिपोर्टर्स की टेबल पर फेंके गए। ये तस्वीरें राज्यसभा टीवी के लाइव टेलीकास्ट में नहीं दिखी। जिस वक्त दूसरे सांसद बोल रहे थे, हंगामे के बीच अपनी बात कह रहे थे, उस समय तक विरोधी दलों के कम से कम 2 दर्जन सांसद वेल में पहुंच चुके थे। मार्शल्स ने भी रिपोर्टर्स की टेबल को घेर लिया था। इनमें लेडी मार्शल्स भी थी। इसीलिए विरोधी दलों के नेताओं ने अपनी महिला सांसदों को आगे किया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सांसद फूलो देवी नोताम और छाया वर्मा टेबल के सामने खड़ी लेडी मार्शल को हटाने की कोशिश करने लगी। इससे पुरुष सांसदों के वेल तक पहुंचने का रास्ता क्लियर किया जा सके। फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने पहले लेडी मार्शल से हाथापाई की, फिर उसे पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगी। फूलो देवी नेताम ने मार्शल की गर्दन पकड़ रखी थी। अपने सिर से उसके चेहरे पर हमला करने की कोशिश भी की। ये सब सदन की कार्यवाही के बीच हो रहा था। जब बाद में फूलो देवी और छाया वर्मा से इस बारे में पूछा गया, तो दोनों सांसदों ने इसका ठीकरा मार्शल और सरकार पर फोड़ने की कोशिश की। सामने में 2 महिला मार्शल थी। हमारा मांग था चर्चा हो इस बिल पे, लेकिन सुना नहीं गया। हमारे विपक्ष के नेता का बात को रखने नहीं दिया गया, जिसके चलते विरोध हुआ। दोनों तरफ से धक्का-धूमी हुई और मार्शलों ने, वहाँ पे पुरुष मार्शल ज्यादा थे, मार्शलों ने एक महिला सांसद को धक्का दी, जिसके चलते मैं गिर गई और जगह जगह चोटें आई। क्या मार्शलों की संख्या रही होगी टोटल कुल? 30-35 तो रहे हैं। आप देख रहे हैं जो टीवी में चल रहा है, न्यूज में दिखा रहा है, भारी मात्रा में मार्शल खड़े थे वहाँ पे। धक्का धूमी दोनों तरफ से हुई है। उसके बाद एक महिला सांसद को इतने जम से धक्का देना, और वो 1-2 महिला मार्शल की काम की बात नहीं है, पुरुष मार्शल थे, वो लोग धक्का दिए हैं, जिसके चलते हम गिर गए। हाथ में चोट आई है, बाजुओं में चोट आई है, पसली पे चोट आई है, कमर पे चोट आई है। हमारी एक सांसद का इंजरी हुआ है, हाथ में प्लास्टर लगा है, पट्टी बंधा है, कमर में भी उसका चोट आया है। आप सब देख सकते हैं फुटेज में। जी बोल रहे हैं कि कुछ महिला ऑपोजिशन में हैं, आप उस सीसीटीवी में। आप पीयूष गोयल जी की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि सदन में इतने सारे मार्शल रखने की क्या आवश्यकता है। जितने सांसद नहीं, उससे दुगुना मार्शल वहाँ पर वेल पे जाके खड़े हैं। हम लोग क्या करेंगे? 55 साल हो गए हैं। भारत के इतिहास में कभी ऐसा दृश्य आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आप तो अभी बच्चे हैं मेरे सामने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ छाया जी कि क्या आपको लगता है कि एक टीम भी बनाने की बात कही है कि एक टीम बनाया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों पे लिया जाए? देखिए, मोदी जी पूरे भारत के लोगों को डरा के, धमका के, चमका के रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है उन लोगों से। आप लोगों की आवाज बंद की जा रही है, आप लोग अगली बार मुद्दा नहीं उठा पाएंगे? उनकी कोशिश पूरी है। पूरा अपोजिशन, न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे अपोजिशन को दबाना चाहती है, लेकिन हम लोग जनता की आवाज सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। उनके डराने और धमकाने और उनके मार्शल से हम डरने वाले नहीं हैं। राज्यसभा के अंदर की करीब आधे घंटे की इस रिकॉर्डिंग में विपक्षी सांसदों की एक हरकत रिकॉर्ड है। कई कैमरों से अलग अलग एंगल से तस्वीरें ली गईं। सभी में विपक्षी सांसदों की हरकतों के सबूत हैं, लेकिन महिला सांसद खुद को बेकसूर बताने के लिए सफेद झूठ बोल रही हैं। न चोट है, न पट्टी है, न मेडिकल रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी खुद को विक्टिम बता रही हैं। इसके उलट जिस लेडी मार्शल को इन सांसदों ने पीटा, उसे घसीटा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है, चोट के निशान भी हैं और वीडियो सबूत भी। सदन की कार्यवाही 6:10 पर स्थगित की गई। 15 मिनट के बाद फिर शुरू हुई, तो भी हालात जस के तस थे। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा चेयर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसके 7-8 मिनट बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन वहां दिखते हैं। उनके हाथ में मोबाइल था। अपने मोबाइल में वो ये सारा हंगामा रिकॉर्ड कर रहे थे। थोड़ी देर बाद टीएमसी की सांसद अर्पिता घोष, मौसम नूर और डोला सेन सदन की पहली रो में बेंच पर खड़ी थी। विपक्षी दलों के ये सांसद ये हरकतें सरकार से विरोध जताने के नाम पर कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ विपक्ष के कुछ सांसद हंगामा कर रहे थे, वहीं इस हंगामे के बीच बीजेडी के मनोज झा और आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। We had gone today, all of us have met the Honorable Chairman and the Deputy Chairman and made an earnest appeal, which I had also placed before the Chair in the House yesterday,
that the strongest action should be taken on this deplorable misconduct and physical manhandling and assault on the parliamentary staff, parliamentary security, which was trying to protect the table of the house, which was trying to protect the chair. आखिर सिक्योरिटी स्टाफ तो किसी पक्ष का नहीं होता है, उसका काम तो चेयर और टेबल और सदन और पार्लियामेंट की सुरक्षा करना है। इनसे ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि मात्र 12 महिला मार्शल्स और 18 पुरुष मार्शल्स, कुल 30 मार्शल्स, और उतनी जरूरी थी क्योंकि इतने बड़े प्रहार के सामने, और ये प्रहार 9 तारीख को आप सबने देखा था, टेबल की सुरक्षा, चेयर की सुरक्षा के लिए ये तैनात थे। सभी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल्स और स्टाफ थे। देयर इज अ मेथड इन देयर मैडनेस। ये जो प्रकार से काम कर रहे हैं, जो हाउस में जो प्रदर्शन किया, जैसे लेडी मार्शल्स को मैन हैंडल किया, जैसे पुरुष मार्शल के गला घोटने की, लिटरली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की, अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रही है कि आउटसाइडर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वर ब्रॉट इन। ये सब मेन इश्यू से डाइवर्ट करके उनके ऊपर एक्शन ना हो, इस डर के कारण विपक्ष ने आज ये पूरा नाटक रचा। राज्यसभा में आमतौर पर 14 मार्शल तैनात रहते हैं। जब राज्यसभा में पिछड़े वर्ग से जुड़े बिल पर चर्चा हो रही थी, उस समय सदन में 14 मार्शल्स ही थे। इनमें 2 महिलाएं थीं, लेकिन जब विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू किया तो एहतियातन 42 मार्शल्स को सदन में तैनात किया गया। इनमें से ज्यादातर वेल के पास रिपोर्टर्स टेबल के चारों तरफ खड़े थे, जिससे 10 अगस्त जैसी हरकत दोबारा ना हो सके, कोई एमपी रिपोर्टर्स टेबल पर चढ़कर हंगामा ना कर सके। विपक्ष का आरोप है कि मार्शल के वेश में बाहर से लोगों को सदन में बुलाया गया, लेकिन हमारे पास उन सभी मार्शल की लिस्ट है जो उस वक्त सदन में थे। आपको इनके नाम बताते हैं। राजीव शर्मा, स्पेशल डायरेक्टर सिक्योरिटी, सुनील शौकीन, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी, डीके गौतम, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी, सुरेंदर सिंह, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी, नीरज तिवारी, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी, नीलाद्री सरकार, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी, एसके पांडे, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, पीके गौतम, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, जेजी कुकना, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी, संजय कुमार तिवारी, ज्वाइंट डायरेक्टर सिक्योरिटी, अजय कुमार, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, जीएस गुलेरिया, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, पीके यादव, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, जेसी जोशी, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, वीएस चौहान, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, देवेंद्र कुमार, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, अमोल देशपांडे, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, एके बर्नवाल, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, अमित शर्मा, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, यशपाल, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, संजीव रावत, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सुमन कुमार, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, पशुपति राठी, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, आर्येंद्र सिंह तोमर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, रोहित सांडेल, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, विकास वर्धराज, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, राकेश नेगी, सिक्योरिटी असिस्टेंट, विशाल सिंह, सिक्योरिटी असिस्टेंट, धीरज सरोहा, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, रविंद्र बरवाल, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, प्रदीप यादव, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, लक्ष्मी बंसल, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, बीना रावत, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी, सोनिया सिंह, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, शिप्रा रानी साहू, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सोहिता, सिक्योरिटी असिस्टेंट, जेएल फहन, सिक्योरिटी असिस्टेंट, श्वेता शर्मा, सिक्योरिटी असिस्टेंट, अक्षिता भट्ट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, अनीता, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, अंजलि भटोला, डिप्टी डायरेक्टर, भारती, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। कांग्रेस सांसदों छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने जिन महिला मार्शल्स के साथ हाथापाई की, उनका नाम है अक्षिता भट्ट। अक्षिता भट्ट राज्यसभा की सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे में अक्षिता भट्ट को कई जगह खरोंचें आई हैं, गले पर चोट के निशान हैं और शरीर पर कई जगह सूजन है। हमारे पास सबूत के तौर पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट है। इस पर पार्लियामेंट हाउस के सीजीएचएस के सीएमओ के साइन है।
इस रिपोर्ट में लिखा है इन महिला सिक्योरिटी अफसर के कंधे और कमर का एक्सरे हुआ, उन्हें काफी चोटें आई हैं। अक्षिता ने अपनी शिकायत रिपोर्ट में कहा है कि 2 महिला सांसदों छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने उन्हें बाहें पकड़कर खींचा, उनके साथ मार पिटाई की, लेकिन उन्होंने सब्र किया। इस वजह से अक्षिता को कई जगह चोटें आई, बाएं हाथ की कलाई में और बाएं कंधे में स्वेलिंग है। राज्यसभा के एक और मार्शल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट राकेश नेगी के मुताबिक 11 अगस्त को वो राज्यसभा में ड्यूटी पर थे। तभी सीपीएम के सांसद ई करीम और शिवसेना के सांसद अनिल देसाई ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान करीम ने राकेश नेगी की गर्दन पकड़कर उन्हें घसीटा। इन तस्वीरों में मार्शल के नाम और उनकी मेडिकल रिपोर्ट विपक्ष के दावों की पोल खोलती है। हालांकि इसके बावजूद विपक्षी सांसद ये मानने को तैयार नहीं कि संसद के भीतर जो शर्मनाक घटना हुई उसके लिए वो जिम्मेदार है। हम तो आई विटनेस हैं, देखे हैं, और पूरे राज्यसभा के मेंबर देखे हैं, और आपके फुटेज को आप क्या क्या कर सकते हैं सबको मालूम है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ फोर्स आई कैसी, इतना नॉर्मल मार्शल्स तो वहाँ नहीं थे और इतने महिला भी नहीं थी। तो ये जो काम आपने किया है, अगर गलती की है तो यस बोलिए। और आपने जो वायदा किया था कि इंश्योरेंस बिल और सारे बिलों को नेक्स्ट डे लेंगे, और अमेंडमेंट होने के बाद, अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद हम हाउस अर्जन करेंगे। तो आप ये जो कहते हैं वो करते नहीं। सदन के अंदर क्या हुआ वो बाहर दिए गए बयानों से नहीं, इन तस्वीरों से ही साफ हो जाता है। अब उम्मीद यही है कि राज्यसभा के भीतर हुई शर्मनाक घटना की निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो सबके लिए मिसाल बने। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।